नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों एक बार फिर आ चुके हैं भारत की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक के अंदर। दोस्तों आज हम आपको लेकर चलेंगे पूरे हमारे भारत के सबसे नंबर 1 होलसेलर जो कि गोल्ड के सबसे बड़े होलसेलर हैं बंसल एंड सन्स के पास। दोस्तों इनकी 6 स्टोर कुच्चा महाजनी के अंदर है और 1 स्टोर इनका ओमैक्स मॉल के अंदर है। आज दोस्तों हम आपको लेकर चलेंगे इनके जो कुच्चा महाजनी के सबसे बेस्ट शोरूम है। अगर दोस्तों आप कभी भी मेट्रो स्टेशन से जब भी आप उतरोगे तो आपको इनका यहाँ पे ये छोटी सी शॉप मिलेगी। आप इसके ऊपर आगे विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आप इनके सारे स्टोर विजिट कर सकते हैं दिल्ली चांदनी चौक के। किसी भी दलाल के चक्कर में फंस के दोस्तों कहीं पर भी ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे दलाल घूमते हैं बहुत, जिनकी कमीशन के ऊपर आपका नुकसान करवा देंगे वो बहुत ज़्यादा। वो दलाल हर मार्केट में ही होते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी बहुत है। और दोस्तों लेने वालों की यहाँ पे बहुत भीड़ है। आपको एक से एक ज़बरदस्त क्वालिटी के माल मिलेंगे, रेट मिलेगा अच्छा, और साथ में HUID इंश्योरेंस फ्री मिलेगा, हर चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। लेकर चलते हैं दोस्तों आपको इनकी शॉप के ऊपर। हाँ जी, नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो ना जी मैं आपका बहुत बहुत आज आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अच्छा जी, क्यों? जो पहले आपने जब से एक तो सबसे पहले सोशल मीडिया आया जी, ठीक है, और इसके बाद ये जो आपने थोड़ी ये मुहिमें चलाई हैं ना कि देखो परखो HUID और ये सारे जितनी भी ऐप आई हैं और गवर्नमेंट से अप्रूव है या नहीं, ये सब जब से आया ना तो लोग इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा थोड़ा अपना इसके अंदर आ रहे हैं कि हम जो सोना लेना, क्योंकि हमारे घर पे भी जो सोना लिया हुआ था ना, मेरी माता ने लिया हुआ था जी, वो गोल्ड वालों से जो ले लेते हैं 22 कैरेट का लेके लिया था, और जब उनको टेस्ट करवाते हैं तो 18 कैरेट के निकलते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये समस्या ना जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई जगह पे हमें सुनने को भी मिलती है। देखिए जो ठग के ठाकुर बन चुके हैं, जैसे कुछ कस्टमर के साथ ये ठग जो हुआ है कि 22 का लिया हुआ है, जब कभी ज़रूरत पड़ी भविष्य में कि मेल्ट कराए या उसको मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो निकलता वो प्योरिटी कम 18 का। ये वहाँ पर दिक्कत समस्या ज़्यादा है जी, जहाँ पर मतलब जो बैकवर्ड विलेज हो गए कि जहाँ पर मतलब आज भी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है। हाँ जी, आप कभी भी ना किसी ज्वेलर पे ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हमारी पीढ़ी इनसे लेती आ रही है तो हम यहीं से ले। ये सबसे बड़ा भ्रम है। एक ना कहावत कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, कि पुराना ज्वेलर है तो विश्वास देखिए हमें करना भी है, नहीं भी करना है। विश्वास करना भी है, नहीं भी करना है। विश्वास करो। हाँ। और जो आप बातें बता रहे हो HUID पूरा अपना विश्वास कैसे करना राणा जी? देखिए मेरा ये पूरी ये आज ये इसके बारे में बताओ जी कि विश्वास करे तो करे कैसे, और इसके ऊपर क्या क्या मैं अपने हैंड की बात बताता हूँ। सपोज मेरा कोई भी परिचित आता है या कोई बाहर का कोई भी जना आता है जी, कोई मेरे को पैसे देता है, मैं अपनी मशीन में काउंट करता हूँ, मेरी तसल्ली होती है मेरी मशीन ओके कर रही है, मैं अपने विश्वास चेक कर रहा हूँ। कस्टमर क्या कर सकता है, जैसे आप कॉइन ले रहे हैं, ज्वेलरी ले रहे हैं, गोल्ड से संबंधित कुछ भी ले रहे हैं, आप पहले चेक करें कि वो सर्टिफाइड है या नहीं है, HUID है नहीं है, हॉलमार्क है नहीं है। पहला स्टेप तो आपका ये बनता है। दूसरा आपका क्या स्टेप बनता है, आप प्रॉपर बिल के अंदर सामान लें, बिना कच्चे लालच करो ही मत। आप लोग क्या करते हैं जी, लालच करते हैं बिना बिल के। हम वो काम करते ही नहीं जी, ना आपको करना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, आप उसको ना अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कई सारी गवर्नमेंट की लैब्स बनी हुई है, आप वहाँ ले जाके उसकी टेस्ट कराएं, 1-2 जगह से टेस्ट करा लें कि जो आपने माल लिया है, जो आपने ज्वेलरी ली है या कॉइन लिया है, वो 22 है या नहीं है, 18 है या नहीं है। 1 या 2 जगह से करा लेंगे ना, इससे क्या आप भी संतुष्ट हो जाएंगे, और ये ज़रूरी है। ये इसमें बुराई कुछ नहीं है जी। इसमें क्या है जी, एक आपको पारदर्शिता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब अपने तसल्ली रहेगी कि हाँ भी सही चीज़ ले ली। कहीं से भी ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं तो पूरा अपना इसको जांच करके ले। बिल्कुल 3 या 4 तरीके होते हैं जी। और बाकी सामने वाले का ना देखिए क्या होता है, साइकोलॉजी हर इंसान के अंदर होती है, गॉड गिफ्टेड है, तो आप थोड़ा सा भाव भी जाते हैं कि जो सामने वाला काम कर रहा है कि वो कितनी ईमानदारी के साथ कर रहा है। आटे में नमक है, नमक में आटा है, तो वो सारी कहानी आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। बात करें तो आज रेट की, आज 29 तारीख हो चुकी है जी, कितने रेट रूट बताओ जी, क्या कुछ बढ़े और क्या चल रहा है जी माहौल आज का? मैं आपको रेट का बता देते हैं जी। आज रेट वैसे गोल्ड में 10,000 रुपये की उछाल है। हाँ जी, 1,90,000 रुपये तो 24 कैरेट का हो गया जी। हाँ जी, 22 कैरेट 1,74,800 जी, 18 कैरेट 1,40,400, 14 कैरेट 1,14,000, और ये मैंने रेट बताया आपको 10 ग्राम के 1 तोला। हाँ जी। सिल्वर हो गई थी 4,10,000, प्योर की सिल्वर 1 किलो की 4 लाख पार दिया जी। ये रेट है जी 29 तारीख के। हाँ जी, 29/10। अच्छा जी, 29 तारीख। तो इसी तरीके से 29 जनवरी के आपको मैंने रेट बताए हैं जी। तो आप ये लगा लें जी, रेट तो हर रोज़ हमें मतलब ये ना, पहले हमें एक अजूबा लगता था, 2,000 बढ़ गया, 3,000 बढ़ गया, लेकिन ये तो एक
3,000 4,000 10,000 तक अब गाड़ी पहुंच चुकी है। तो वक्त मतलब वेट मत करो। कुछ अभी भी कस्टमर ऐसे हैं जी जो सोच में ना मतलब 10 ग्राम जितने रुपए का आज लेके जा रहे हो, कल उतने रुपए में 10 की जगह 7 ग्राम या 6 ग्राम लेके जाओगे जी। हाँ जी। क्वांटिटी कम हो जाएगी या फिर 10 ग्राम ही लोगे तो रेट बढ़ जाएंगे इतने। हाँ जी। तो इसमें कोई समझदारी नहीं है। समझदारी उसमें एक गलती और कर रहे हैं जी। जैसे हमारे पास कुछ लोग आते हैं, कुछ की बात बता रहा हूँ जी, 100 में से 20% लोगों की, कि जैसे गोल्ड के बढ़ते रेटों में ना तेजी देख के क्या गलती कर रहे हैं, ब्याज पे पैसा ले लिया, हाँ जी। कहीं से उधारी पे उठा लिया और आप उसको कच्चे लालच में गोल्ड परचेज कर लेते हैं। वो गलती मत करो। ये मेरी मतलब एक पर्सनल ओपिनियन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर कैपिटल आपकी अपनी है, पैसा आपका अपना है और आप उसको होल्ड कर सकते हैं तो आप इसको अपने मतलब तब इन्वेस्ट करके चलें। ये देखिए मैं एक नॉर्मल आपको वैसी चीज़ें कर रहे हैं, बाकी करनी आपको अपने मन की है। अब कॉइन्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं जी। हाँ जी। मैंने जी ये सबसे ज़रूरी बात, मैं कोइन के बारे में सबसे पहले बताऊंगा जी आपको। ये कोइन जो है ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या है जी। हमारे वहाँ से जैसे कुछ मैंने बहुत लोगों की ओपिनियन सुनी है इसके अंदर, वो कह रहा है इसके अंदर सस्ता ही मिलता है, ये भी मिलता है। मैंने तो जी यही समझा अभी इतनी बड़ी मार्केट में जैसे आप सबसे बड़े होलसेलर और आपने MMTC के बारे में बताया तो कुछ ना कुछ होगा। मैंने उनको बोल दिया जी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसके कॉइन से मैं बता देता हूँ जी। कॉइन ना देखिए, एक तो चलता है गिन्नी पैटर्न। गिन्नी होती है, गिन्नी आती है 2 प्रकार की, 4 ग्राम की, 8 ग्राम की। और गिन्नी 24 कैरेट की नहीं होती, गिन्नी होती है 22 कैरेट की, जो कि आपने राणा जी अक्सर सुना होगा, शादियों में यूज होती है। रिचुअल होते हैं, जब भी कोई भगवान से मतलब कोई एक रिचुअल एक्टिविटी चलती है तो वहाँ पर क्या होता है, गिन्नी यूज होती है। 22 कैरेट में आती है, 4 ग्राम 8 ग्राम। इसमें भी 2 डिजाइन आते हैं, मेल फीमेल। तो गिन्नी का तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब कॉइन किसे कहा जाता है? कॉइन होता है जी 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का मैं आपको एक निगाह भी करा देता हूँ। कॉइन में भी 2 प्रकार की प्योरिटी के आते हैं। अच्छा, ये पूरा का पूरा प्योरिटी के साथ 24 कैरेट के अंदर होता है जी। हैं 24 कैरेट की अच्छा, इसके पहले तो बताओ जी, मतलब इसको नए लोग नहीं जानते या क्या, मतलब ये है जी किसी लोगों की ओपिनियन है, क्या कौन नहीं समझता इस बात को जी? क्योंकि मैं ना पुराने नए को तो छोड़ो राणा जी, मैं ऐसे पूरा क्लियर कर देता हूँ जिससे कि जो जानता होगा उसकी और क्लैरिटी हो जाएगी, जो नहीं जानता होगा वो नई चीज़ सीख जाएंगे। अब प्योर में भी 2 तरीके की वैरायटी है राणा जी। एक तो है आपका 24 कैरेट, मतलब प्योरिटी होगी 995 की, 995 की। और MMTC वो भी एक प्योर कॉइन हो गया, उसकी प्योरिटी होती है 999.9। फर्क समझ रहे हैं आप? हाँ जी। 24 कैरेट के कॉइन की प्योरिटी 999.5 की और MMTC की प्योरिटी 999.9 की। अब मैं इसके राणा जी MMTC का दिखा देता हूँ, एक बार इधर ही लेकर आओ। ये ब्रांड मतलब अपना अलग ही बिल्कुल। ये देखिए जी, ये क्या गवर्नमेंट के साथ क्या है जी, मतलब इसका अपना ये हमारा ना, हमने MMTC की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है। हाँ जी। और ये MMTC पैम गवर्नमेंट का ब्रांड होता है जी। ये 100 ग्राम का, जैसे 50 ग्राम का कॉइन आ गया जी, ये 8 ग्राम 5 ग्राम 1 ग्राम से स्टार्ट हो जाता है जी राणा जी। जैसे इसमें 2 ग्राम का लगा हुआ है, बट हमारे पास 1 ग्राम भी अवेलेबल है इसके अंदर। 1 ग्राम गोल्ड MMTC मैं आपको निगाह भी करा देते हैं। अब जैसे इसमें क्या होता है राणा जी, इसकी जो प्योरिटी होती है ना, इस पे होती है 999.9 की। हाँ जी। और इसमें क्या होता है, हाँ जी, ये नॉर्मल कॉइन से थोड़ा इसकी प्राइसिंग ऊपर अपर रहती है। हाँ जी। अच्छा, मतलब जैसे अपना ये 1 ग्राम वाला है जी, ये ग्राम हो गया जी। अब मैंने आपको बताया राणा जी कि इसकी जो कॉइन की जो, अब मैं प्राइसिंग की बात करता हूँ जी। इसके ऊपर मेकिंग चार्ज भी बताओ और सब कॉइन के बारे में पूरी क्लैरिटी करो जी। पूरी क्लैरिटी देते हैं इसमें। आप ये पहले समझे इसका चलता कैसे, सिस्टम कैसे चलता है वो समझ ले। अब जैसे सपोज MMTC जो इसको डेवलपर है, जो इसको बना रहे हैं, जो उसको उत्पादन जहाँ हो रहा है वहाँ पर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 100 पीस अगर वहाँ बन रहे हैं, ठीक है जी, और लेने वाले पब्लिक में इसको लेने वाले लोग खड़े हैं लगभग 200 जने। इसको पीछे रहे हैं 100 पीस और लेने वाले जने खड़े हैं 200। तो इसका डिमांड और सप्लाई जितना फर्क आ जाता है ना जी, कि मतलब बन कम रहा है, लेने वाले खरीदार ज़्यादा खड़े हैं, और जो इसकी गुडविल चार्ज है तो प्रीमियम इसका थोड़ा नॉर्मल कॉइन से अप रहता है। अच्छा जी, क्लैरिटी आ रही है जी? हाँ जी। अगर किसी को भी कोई भी डिटेलिंग में राय चाहिए तो आप मेरे पास यहाँ शोरूम पे विजिट भी कर सकते हैं। और दोस्तों एक आपसे ना हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, फ़ोन पे सारी चीज़ें नहीं हो पाती। अब देखिए रश है तो हमारे क्या होता है, टीम भी ना कहीं बिजी रहती है। आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, शोरूम पे विजिट करना पड़ेगा। आप बेशक 4 ज्वेलर्स पे, अदर ज्वेलर पे एक्सप्लोर करके फिर अब 5 पे मेरे पास आ जाओ। इससे कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी, हाँ भाई वाकई में यहाँ पर प्रोडक्ट खराब भी है, रेट रिजनेबल भी है, और सारी चीज़ें मैं बिल के साथ, सारी चीज़ें HID के साथ, हॉलमार्क के साथ, IGI सर्टिफाइड के साथ ही काम करता हूँ जी। बिना उसके काम ही नहीं करता। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंदर काम करते हैं। हाँ जी। तो बस आपसे
कॉइन्स की मैंने आपको बता दी है। अगर आप एमएमटीसी लेते हैं, एमएमटीसी इसके ऊपर मेकिंग चार्ज के बारे में बताओ जी, जैसे गोल्ड का रेट चल रहा है तो क्या मेकिंग चार्ज क्या कुछ पड़ता है जी? राणा जी जैसे मैंने आपको बताया ना, सपोज करो अगर मैं एक ग्राम की बात करता हूँ, हाँ जी। 1 ग्राम का सपोज अगर 10,000 रुपये का कॉइन है, हाँ जी, मान के चल लीजिए 10,000 रुपये एक नॉर्मल कॉइन का रेट है, 1 ग्राम का 10,000 रुपये। हाँ जी। एमएमटीसी ये मतलब आप थोड़ा एग्जांपल दे रहे हो वैसे? एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी। एमएमटीसी का वो रेट होगा 11 या 11,500 रुपये। जो 1,000-1,500 का डिफरेंस होगा वो होगा आपका प्रीमियम चार्ज, गुडविल चार्ज कह लो या प्रीमियम चार्ज कह लो। वरना आप एमएमटीसी के ऑथराइज जो इसका पोर्टल है, आप पोर्टल पे जाके रेट चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास तो 100 में से 80 जने जो लेने वाले हैं एमएमटीसी के होते हैं, और 20 जने जो होते हैं वो नॉर्मल कॉइन जो कहा जाता है, जिसे वो भी देखिए कॉइन वो भी खरा है, कॉइन ये भी खरा है। जैसे घी सुना राणा जी, देसी घी, डालडा और सारी चीज़ें होती है। घी कई वैरायटी के है, तो बस एक देसी घी, एक ज़्यादा प्योर और एक थोड़ा मतलब, तो उस तरीके का ही एक वो रहता है फर्क। वरना चीज़ सारी खरी है, चीज़ में कोई आपस में कोई वो नहीं है। अच्छा, और वो एक बारी चांदी के वो भी दिखाओ जी, बिस्कुट वो बड़ी बोल रहे हैं, उसके ऊपर क्या लगेगा जी? 1 किलो के थे जो। मैं 1 किलो का भी दिखा देता हूँ राणा जी, एक बार इस पर फोकस करा दो। ये सिल्वर के एमएमटीसी की सिल्वर भी आते हैं, बनियन ट्री वाला आता है जी, गणेश लक्ष्मी जी वाला आता है। गणेश लक्ष्मी जी का ये 10 ग्राम का कॉइन है जी, एमएमटीसी का ऑथराइज। हम सारा डेली एमएमटीसी करते हैं। अच्छा, ये 10 ग्राम के अंदर कोई अगर आपसे सिल्वर का लेना चाहे, वाह जी वाह, ये तो बहुत ही प्यारा है जी। तो इसके 10 ग्राम मतलब 10 ग्राम के अंदर सिल्वर का जी? हाँ, ये 10 ग्राम सिल्वर के अंदर है जी, ये भी 10 ग्राम है। और ये कितने ग्राम के अंदर है जी? ये 20 ग्राम आ गया जी। ये 20 ग्राम आ गया जी। हाँ, वाह जी वाह, बड़े प्यारा है जी ये भी। ये ओम बना हुआ फाइन प्योर रहता है जी ये भी। अच्छा जी, एमएमटीसी ना थोड़ी शुद्धता प्लस रखता है जी। हाँ जी। ये भी मतलब पूरा एमएमटीसी का ही है जी? एमएमटीसी का। हाँ जी। और देखिए, अगर मैं आपको ना एक वीडियो में बढ़िया चीज़ और बताऊंगा, किन लोगों को एमएमटीसी लेना चाहिए और किन लोगों को नॉर्मल कॉइन लेना चाहिए। दोस्तों, एमएमटीसी आप तभी लें, देखिए सबसे पहले आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्योर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने अपना धन कमाया हुआ है, आप उस अमाउंट को लगा रहे हैं और लगभग कम से कम 6 महीने तक होल्ड कर रहे हैं कि खरीद बेच नहीं कर रहे, तो आप इसको फिर लें एमएमटीसी, क्योंकि वो प्रीमियम चार्ज है ना, जब रेट बढ़ेंगे तो प्रीमियम वगैरह सब कवरेज हो जाता है, तो आपके घर एक अच्छी चीज़ चली जाती है। बट अगर आप एमएमटीसी नहीं, मतलब अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, सपोज कहीं से पेमेंट आपकी रिलीज़ हुई और आपको फिर वो पेमेंट कहीं लागत लगानी है, तो आप एमएमटीसी की जगह नॉर्मल कॉइन पे भी जा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टाइम के अंदर उसको ट्रेड कर रहे हैं या फिर खरीद बेच कर रहे हैं, जैसे थोड़े कम रेट में लिया और सस्ते रेट में बेचा, तो फिर आपके लिए एमएमटीसी नहीं बना, फिर आपके लिए है नॉर्मल कॉइन। तो ये मैंने क्लैरिटी दे दी है जी। जो जैसे हमारे व्यूअर्स है, ये मेरे पास ना, मैं आपको सारी वो बातें शेयर कर रहा हूँ जो यहाँ पर लोग आते हैं तो जो बातें जिक्र करते हैं। हाँ जी। कि हमें एमएमटीसी लेना चाहिए, कौन लेना चाहिए, ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से क्लियर कर रहा हूँ। और ये एक जो किलो वाला है, इसको दिखाओ एक बार, निकाल के दिखाओ जी दोबारा। मैं आपको किलो वाला का दिखा देते हैं जी। ये 1 किलो का आपका एमएमटीसी का आ जाता है, प्योर का, सर्टिफिकेट के साथ रहता है राणा जी। हाँ जी। और अपना ये आधा किलो? ये आधा किलो का आ गया जी। अच्छा जी, ये पूरे अपने स्टॉक में हमेशा अवेलेबल रहते हैं जी? पता है क्या होता है जी? हाँ जी। आप ये लगा लो, मेरे से चाहे शॉपकीपर भाई हो, चाहे मेरा रिटेलर कस्टमर हो, हमारे होलसेल का भी काम है जी, रिटेल का भी है। तो थोक के अंदर ना, थोक का मतलब होता है क्वांटिटी, तो हम सारा थोक के अंदर साथ बैठे हुए जी। तो आपको वैरायटी में चाहे वो ज्वेलरी की हो, चाहे वो कॉइन की हो, कहीं भी असंतुष्टि नहीं महसूस होगी, क्योंकि हमारे पास पूरा लागत हमने मतलब यहाँ कर रखा है, काम का ना अच्छा एक हमने सेटअप बना रखा है। हाँ जी। एक वैरायटी कोई और दिखा दो जी आज। एक मतलब सबसे जरूरी मंगलसूत्र दिखा दो, जिनकी सबसे ज्यादा हमेशा डिमांड रहती है। मंगलसूत्र यहाँ पर कस्टमर पे एक बार चल भी रहा है, एक बार निगाह करा देते हैं आजो जी। हाँ जी। एक बार मंगलसूत्र 1 सेकंड दिखाएंगे आप? ये एक बार ट्रे दिखा दीजिए। ये राणा जी 2 मिनट के लिए मैंने ट्रे ले ली है, कस्टमर के आगे चल रही थी। हाँ जी। ये मंगलसूत्र के हमारे पास पैटर्न स्टार्ट हो जाते हैं। 22 कैरेट के अंदर है जी, 22 कैरेट। ये आप देख रहे हैं राणा जी, जैसे ग्रीन टैग का मतलब हो गया जी 3.9%। हाँ जी। ब्लू टैग 4.9। अच्छा जी, एक मैसेज हो रहा था, ये येलो टैग है जो, इसकी क्लियरिटी करो पहले। राणा जी इसका ना पूरा भी डिटेल बताता हूँ जी, येलो टैग का मतलब क्या होता है। हाँ जी। ये एक बार बता ही देते हैं। येलो टैग दे दो जी, दे दो, ट्रे कस्टमर देख लेगा। येलो टैग का क्या मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जी अपना इतना कीमती समय देने के लिए, और नहीं आपका इतनी जागरूक करने के लिए सबको। जरूरी है राणा जी, आज की डेट में ना जरूरी है, जिस हिसाब से वैल्यू बढ़ चुकी है। अब हमने टैगिंग का क्या सिस्टम बना रखा है, मैं एक बार आपको क्लियर स्पष्ट कर देता हूँ। ओमैक्स वाले मॉल के अंदर, ओमैक्स मॉल के शोरूम के अंदर हमने ना यहाँ 3 सेगमेंट में, मतलब 4-5 कलर टैग सेगमेंट में हमने अपनी ज्वेलरी को डिस्ट्रीब्यूट करा है। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कारीगर से कोई नई ज्वेलरी आई,
ठीक है जी। उसके 4 स्टेप वेरिफिकेशन होते हैं। वेरिफिकेशन कैसे, पहले हमारा एक टीम मेंबर चेक करता है कि उसमें फिनिशिंग कैसी आई है। फिनिशिंग आई है तो वो सेकंड मेंबर पे जाती है, सेकंड मेंबर चेक करते हैं कि उसका वजन क्या है, कितने वजन में वो बनना चाहिए था, डिज़ाइन में फ़र्क आया नहीं आया। अगर फ़र्क आता है तो वापसी वेयर हाउस जाता है, सही होकर आता है। थर्ड में क्या होता है, HOID होता है, ज्वेलरी का HOID होता है। सॉरी, थर्ड स्टेप में टैग बनता है। टैग बनता है येलो टैग। येलो टैग का मतलब है कि अभी हमने जस्ट ज्वेलरी आई और हमने उसको एक अपने कंप्यूटर में टैग इन कर लिया। फोर्थ होता है HOID। और फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी टीम के पास ज्वेलरी वो आती है येलो टैग की, हमारे शोरूमों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फिर क्या होता है जी, जब वो येलो टैग वाली ज्वेलरी डिसाइड होती है कि हमारी जितनी परचेज है, हमें कितना मार्जिन रख के इसको आगे कस्टमर को सेल करना है, उस अकॉर्डिंग हमारे फिर वो बनते हैं कलर टैग्स। कलर टैग हमारे 3 कलर चलते हैं जी। एक चलता है ग्रीन कलर, एक चलता हमारा पिंक कलर, एक चलता हमारा ब्लू कलर और एक चलता हमारा वाइट कलर। अब ग्रीन कलर का पिंक कलर का मतलब है 2.9%, ग्रीन का मतलब है 3.9, ब्लू का मतलब है 4.9। फिर 4.9 के बाद जितने हमारे परसेंट के मेकिंग चार्ज वाले हैं, 7%, 10%, 12%, वो हमारा वाइट टैग इंप्लीमेंट होता है। हाँ, वाइट टैग का मतलब है कि इसकी मेकिंग वेराई करेगी 7% से लेके 12%, और वो टैग पे मेंशन रहती है कि इस ज्वेलरी पे कितने परसेंट की मेकिंग है। तो ये हमारा प्रोसीजर है। येलो टैग का मतलब कोई फ्रेश ज्वेलरी हमारे स्टॉक में आ रही है। कलर टैग का मतलब है कि उसको मेकिंग के अपनी परचेज के आधार पे हमने उसको एक रेट दे दी कि इतने रुपए की ज्वेलरी हो गई। जितनी बारीकी से जितना वो होगा उसके अंदर उतने उतने में मतलब जी। अब जैसे मैंने आपको ना एक बार वो ट्रे दिखाई जी, उसमें येलो टैग थे राना जी। हाँ जी। अब मैं आपको एक बार और उसमें दिखाता हूँ। हाँ जी। येलो एक क्लैरिटी और आ जाएगी। हाँ जी। अब सपोज इस ट्रे में आप देख सकते हैं, हाँ जी। जो ये कलर टैग आ गया ना, जैसे इस पर ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन चल रहे हैं, यहाँ पर ब्लू आ गया है, हाँ जी। यहाँ पर येलो टैग है जी। ये 2 आर्टिकल अभी जस्ट हमारे पास आज या कल के अंदर ही हमारे स्टॉक में, हमारी इन्वेंट्री में इन हुए हैं। हाँ जी। ये अभी लेटेस्ट है, ये वाला और ये वाला। इसके बाद ये टैग चेंज होगा। लगभग टैग चेंज होने में ना सारे प्रोसीजर में हमें लगता है हफ्ता भर। ये काम एक दिन का, 1 घंटे का नहीं होता जी। ज्वेलरी का काम होता है बड़ा बारीकी। तो टाइम अनुसार मतलब टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, टीम ही करती है, पूरा टीम बेस्ड काम होता है जी। तो ये पूरा एक कंसेप्ट चलता है। हाँ जी। और एक बार पैटर्न पे भी फोकस करा दो राना जी, एक बार आई गया तो एक बार निगाह करा दो। मंगलसूत्र हमारे पे लेटेस्ट वैरायटी होती है। ये देखो, आप फोकस करा दो, ये देखिए जी, ये अभी आया जी, येलो टैग है ना जी। तो इनके अंदर जो मोती है इनका पैसा तो नहीं लगेगा कुछ? नहीं, ये लेस होता है रानी जी, इसको प्रॉपर लेस करके देंगे। अच्छा जी। तो मतलब पूरा गोल्ड का ही वेट होगा जितना होगा? ये प्रॉपर गोल्ड का। कितने रुपए से स्टार्ट हो जाता है जी मंगलसूत्र? अब मान के चले 4-5 ग्राम से स्टार्ट हो जाती है। अगर 4-5 ग्राम आज की डेट में आप लगा लो अंदाजा, अगर 16,000 रुपये के आसपास ग्राम चल ही रहा है, हाँ जी। तो 15 से भी मतलब मोटा मोटी कैलकुलेशन आप लगा के चलो, 50,000 रुपये में एक मंगलसूत्र आ जाना चाहिए, 50 से 60,000 रुपये में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत जी। राम राम जी। बाकी ज्वेलरी आप कह रहे थे बैंगल दिखा दूं जी? बैंगल दिखा दो जी एक बार। आपने बैंगल का जिक्र करा था, मैं एक बार निगाह करा। पहले तो ना सबसे जरूरी ये अपने कॉन्टैक्ट नंबर और अपने पूरे वो बताओ जी, अपने कहाँ कहाँ पे कितनी हुए हैं और कोई। हमारा जैसे कूचा माजनी का स्टोर है जी। अभी आप एक बार कैमरा पीछे घुमाएंगे ना, रश के कारण क्या होता है, थोड़ा सा ना वैरायटी कस्टमर पे चल रही होती है। हाँ जी। हाँ जी। सारे कस्टमर्स है, चलो जी चलने दो। अभी तो ये अपना किसी दिन थोड़ा फ्री होके दिखाएंगे बाकी हमारा शोरूम कूचा माजनी में भी है। कूचा माजनी में क्या है जी, वहाँ पर भी हमारा मेन आउटलेट है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं जी। हाँ जी। यहाँ पर अभी चल रहा है। हाँ जी। ये सारे कैमरे चल रहे हैं जी सारे। बता दीजिए, वेट कर। ये राना जी, ये बैंगल के कुछ डिज़ाइन आ गए, तो आपको एक बार दिखा देते हैं जी। ये लाइट वेट बैंगल भी हमने यहाँ लगा दिए जी। ये सबसे लाइट वेट हो गया आई थिंक। इसका टैग है आपका वज़न 10 ग्राम, 10 ग्राम 570 मिली में राना जी। ये चारों बैंगल आ रही है जी आपकी 10 ग्राम के अंदर 10 ग्राम 500 मतलब 10.5 ग्राम में 4 बैंगल। तो आप ईच बैंगल का मान के चलो मोटा मोटी 2.5 ग्राम के आसपास की एक सिंगल बैंगल 2.5 ग्राम की हो गई। हाँ जी। ये तो बड़ी जबरदस्त कलेक्शन एक बार ना इसमें ना कोई नग है, ना कोई मीना है, ना कोई स्टोन है। एक बार आप एक निगाह करा दो इसमें। हाँ जी। और राना जी इसको में क्या होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ना, ये थोड़ा क्या होता है, थोड़ा घुमा के दिखाओ जी इसको दोबारा, और थोड़ा घुमा के दिखाओ। इसमें ड्यूरेबल कम होता है। तो अपने को जिसको भी वेयर करनी है, आप कहीं से भी ले रहे हैं लाइट वेट ज्वेलरी, हमेशा ध्यान रखें ज्वेलरी ये कांच है। आप इसको मत समझना जी ज्वेलरी ले ली दबा दिया बैंड नहीं होगा, ये लोहा पुरुष है। ये कांच होती है। ज्वेलरी को बड़े हल्के हाथ से आपको यूज़ करना होता है। जैसे आप फ़ोन को चलाते हैं ना जी, हम डिस्प्ले को बड़े आराम से रखते हैं, तो ये वो चीज़ है। इसमें लाक फिल करा के आपको पहननी है। बिना लाक के पहन के आप इसको वेयर करेंगे तो ये डिज़ाइन बैंड हो जाएगा। मतलब क्या करना, क्या इसमें ना लाक होती है, अंदर लाक भरी जाती है। मैं एक बार देखता हूँ जी, अगर लाक वाली बैंगल मेरे पास अवेलेबल हो, एक दिखा देते हैं। कोई लाक वाला पीस है बैंगल का? हाँ, एक बार एक पीस दिखा दीजिए आप। तो करवा भी देते हो जी आप? ये लाक करवा देते हैं जी, कारीगर पे जाती है, लाक होकर आ जाती है। तो आप वो पहने, उससे क्या होता है उसमें ना ठोस आ जाता है, थोड़ा ठोसपन आ जाएगा पूरा।
सोना भी रहेगा और ठोसपन आ जाएगा। ये देखो राणा जी, मतलब अलग हटके हम सारे पैटर्न आपको दिखा रहे हैं। ये किसी कस्टमर की है जी, अभी शायद ये उन पे डिलीवर होनी है। ये अंदर देखिए, देख रहे हैं ये लाख भरी भी है। हाँ जी, और एक बार हल्का सा इस पे आप ये देखिए सॉलिड भारी हो चुकी है। लाख से क्या होता है, एक ना लेयर बन जाती है जी, ये दोनों बैंगल में लाख है जी। अच्छा, और लाख भी प्रीमियम क्वालिटी की डलती है इसमें। अच्छा जी, इससे क्या होता है, लाख भी नहीं निकलती और मतलब कहीं से क्लैरिटी रहती है अच्छे से। राणा जी एक बार फोकस करा दो ज्वेलरी पे। ये सारे हमारे पे ना पैटर्न किस तरीके से फोकस तो ना जी स्टोर पे आके ही होगा, यहाँ पे यहाँ पे कैमरे में थोड़ा सा फर्क रहता है जी। बाकी आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर दो जी, क्योंकि अपने सारे के सब के सब ये बोल रहे हैं जी फोन तो उठाते नहीं आप। राणा जी उसके देखिए, मैंने अभी कल परसों भी ये बात जिक्र करी थी। हम ना टीम बना रहे, टीम उसकी प्रॉपर एक रख दी हमने जो आपकी कॉल पे रिवर्ट बैक करेगी। लेकिन आप लोगों का प्यार हम पे इतना क्वांटिटी में आता है जी, हम कैसे रिप्लाई कर पाए। आपसे रिक्वेस्ट है, विजिट कर लो एक बार, भाई को दर्शन दे दो अपने, देख लो चीज क्या कलेक्शन क्या क्या डील कर रहे हैं। मिलो एक बारी अपना, आपको कितने साल से काम कर रहे हैं। एक बात बताता हूँ जी, अब ये बैंगल है, हाँ जी, ये जो हम रियल में देख रहे हैं राणा जी, क्या फोन में भी सेम आ रही है आपके? नहीं नहीं जी, फोन में तो कभी सेम नहीं आ सकती। ये तो वही फर्क है, सारे कैमरे उठा उठा के घूम रहे हैं यहाँ तो। 2.9% की मेकिंग है, लाइट वेट के अंदर है। हाँ जी, रिक्वेस्ट है विजिट कर लो, विजिट से ही ना। अच्छा एक चीज इसमें क्या फर्क आता है जी, फोन में ना कभी कोई चीज ज्यादा रियल में देखने में कम समझ आएगी, लेकिन फोन में अच्छी लगेगी। फोन में अलग है जी, इसमें रियल में अलग है, बिल्कुल बिल्कुल टोटली अलग है। वो आ ही नहीं सकता ना जी, वो जो हमारी ज्वेलरी तो वैसे भी नेम देख सकते हैं, वो फोन देख ही नहीं सकता। डिजाइन तो बहुत है जी। जी एक बार आप दिखा सकते हैं राणा जी, सर्टिफिकेशन है एमएमटीसी का ऑथराइज्ड। ये दोस्तों इनके एमएमटीसी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं दोस्तों, और ये दोस्तों इनके कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, आपको अगर कभी भी आ रहे हो तो या तो इनके नंबरों पे कॉन्टैक्ट करें, या पूरा अपना इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करें दोस्तों। इनकी पूरी टीम आपको पूरी सहायता करेगी हर चीज़ के अंदर। आपको और राणा जी सारे मॉल भी दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को। हाँ जी, सारा दिन ज्वेलरी तो चलती रहेगी है तो। हाँ जी, बाकी ओमैक्स मॉल के अंदर हम बैठे हुए जी। ये मेट्रो का गेट है राणा जी, सामने टक्कर पे। हाँ जी, ये सीधा चांदनी चौक मेट्रो, यहीं पर एग्जिट गेट से सीधा यहाँ पर आप हमारे पास डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। हाँ जी। अब राणा जी हमने सेंटर में खड़े हैं। हाँ जी, यहाँ पर ज्वेलरी हो गया जी। हाँ जी, इस साइड पे वो फुटवेयर का सारा हो गया सामान। फूड कोर्ट में बहुत लोग आते हैं जी यहाँ पे। फूड कोर्ट में भी चलेंगे एक बार यहाँ दिखाओ जी। यहाँ क्लोथ्स का सारा सेगमेंट है। हाँ जी, पीछे सैलून हो गया। हाँ जी, और यहाँ पर मेंस वेयर है सारा। एक बार यहाँ पर दिखा दो जी। अच्छा, किसी को भी अपनी शादी की पूरी शॉपिंग करनी है तो यहाँ से पूरी एक नंबर हो जाएगी जी। ओमैक्स मॉल ना जी, आप ये लगा लो आने वाले टाइम में एशिया का सबसे बड़ा मॉल हो जाएगा ये। इतने ब्रांड्स यहाँ पर आ चुके हैं, चाहे वो इंग्लिश ब्रांड हो, जैसे इंग्लिश ब्रांड आपका हो गया मैकडी हो गया, डोमिनोज हो गया, KFC हो गया, और देसी ब्रांड दिल्ली 6 के सारे फूड कोर्ट में चलते हैं जी। ऊपर आ जाओ, फूड कोर्ट में एक बार दिखाते हैं हमारे व्यूअर को। हाँ जी, तो इस मॉल में ना सारे ब्रांड्स अवेलेबल है आज की डेट में। हाँ जी, तो एक बार किसी देखो सामने ओढ़नी का सबसे बड़ा स्टोर है जी। हाँ जी, इनके और भी स्टोर है, जैसे सूर्य का आप दिखे। हाँ जी, मतलब एक से एक नंबर 1 ब्रांड यहाँ पे है जी। है बहुत बढ़िया ब्रांड्स है ये सारे, देखे ना ब्रांड के नाम। एक बार आप कैमरा घुमा दीजिए, हाँ जी, सारे ब्रांड के लोगो लगे हुए। चाहे ज्ञानी की अगर आइसक्रीम की इच्छा है तो ज्ञानी की आइसक्रीम भी अवेलेबल है। और पूरा सेंट्रलाइज्ड मॉल है ना, कोई पॉल्यूशन का मतलब। हाँ जी, गाड़ी आपकी 2200 गाड़ियों की पार्किंग है। गाड़ी लगाई सीधा मॉल में घूमे, फैमिली के साथ आप यहाँ इंजॉय के हिसाब से भी आ सकते हैं। कितने बताई आपने जी? 2200 गाड़ियों की पार्किंग। 2200 गाड़ियों की पार्किंग चांदनी चौक में एक अपना में सबसे बड़ा एक टास्क था ये, जो इन्होंने एक अचीव करके दिखाया जी। और रेट भी सारे ना ऐसा नहीं है कि मॉल वाले रेट भी रीजनेबल है। एक बार ये बर्गर दिखाएंगे 80 ये 100 रुपए में 2 बर्गर। 100 रुपए में 2 बर्गर जी हैं, मतलब रेट भी रीजनेबल, और मॉल भी सबसे बड़ा अपना एशिया का नंबर 1 बनेगा ही बनेगा जी। चांदनी चौक में है जी, तो बनेगा ही जरूर। हाँ, अच्छा एक बात है जी, इन्होंने जगह भी बहुत, कितने साल लगे जी इसको बनने में अभी? राणा जी वैसे तो आप मान के चलो लगभग 5, 6 या 7 साल तो लगभग हमें सुनने जब ये बना था। हाँ जी, उससे पहले हमने 7 साल पहले से मतलब चल रहा था कि प्रोजेक्ट आ रहा है कुछ ऐसा। हाँ जी, तो लगभग चला होगा। आपने कब ओपनिंग की थी अपनी इसकी? हमारे यहाँ पर सितंबर में 22 सितंबर को हमने ओपनिंग करी थी। नवरात्र, पहला नवरात्र में हमने ओपनिंग करी थी। हाँ जी, चलो। और ऊपर वाले का पूरा आशीर्वाद है जी, कहीं से कोई वो नहीं है जी। अगर सही चलेगा ना कोई भी व्यक्ति ना राणा जी, मेरे लिए सबके लिए मैसेज है। हाँ जी, आप किसी भी ट्रेड के अंदर है, चाहे कपड़े में, ज्वेलरी में, किसी भी बिजनेस के अंदर, हाँ जी, आप सही तरीके से चलेंगे, अपना रिजनेबल मतलब अपना मार्जिन लेके काम करेंगे और सीधे तरीके से करेंगे, तो तरक्की होनी है जी। उसमें कोई ईमानदारी तो कायम है जी। और मैं तो बार बार आपको इसलिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, ये जो आपने सबसे पहले ना जी जो ये इसकी ओपन
गोल्ड के अंदर ओपन इसकी चलाई थी, अपना मुहिम चलाई थी ये, तो सबसे पहले आपके पिताजी ने चलाई थी ये, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गरीब लोगों का, सबका भला किया इसके अंदर। कहीं ना कहीं लोग जागरूक हुए, जिसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं जिसको ये बोलता हूँ जी, ले कहीं मर्जी से, जो आपने चीज़ें बताई हैं ना, इन चीज़ों को देख के लो जी। आप लो हो कहीं से, आप चाहे किसी भी शहर से हैं, किसी भी अदर, आप देखिए इंडियन ओरिजिन ना बाहर जैसे अदर भी कंट्रियों में भी है। हाँ जी। और अच्छा, ये क्या चक्कर है जी, वहाँ आप दुबई बोलते हैं, वहाँ से ये सोना सस्ता है, ये सस्ता है, तो देखिए हर कंट्री का ना जगह टू जगह का देखिए अपना गोल्ड अलग वेराई करता है। हाँ जी, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट चैप्टर है जी। उससे क्या फ़र्क है? आपको जहाँ पर रहते हैं रेट तो आपको वहीं के देखने हैं। लेकिन क्या चीज़ है, आप जिस भी आप देखो क्या होता है, डिज़ाइनिंग की बात होती है। दुबई डिज़ाइनिंग में ज़्यादा एक जैसे टर्किश टाइप ज्वेलरी होती है, वहाँ पहनते लोग ज़्यादा वो है, तो वहाँ का वो डिज़ाइन ना नाम से प्रसिद्ध हो गया, टर्किश ज्वेलरी दुबई की। हाँ जी। तो इस तरीके से यहाँ लोग मतलब अपना आ रहे हैं जी, फैमिली पूरी आ रही है मनोरंजन करने। अब ये क्या बना रखे हैं, हम ना बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं इसके फूड कोर्ट के। यहाँ पीछे देख रहे हैं हम, सारा ग्रीन एरिया है। हाँ जी, ये पूरा इन्होंने बना रखा पन्ना नगरी। हाँ जी, इस साइड पे आपने इन्होंने बना रखा है जी ब्लू, आप देखेंगे। हाँ जी। ये इसका नील, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है जी यहाँ की। सिक्योरिटी भी अच्छी है और सब चीजें जोन यहाँ पे अंदर एंटर कर गया ना, उसके लिए अपनी खूब सिक्योरिटी है जी, बहुत अच्छी फैसिलिटी है हर चीज़ की। बढ़िया बना रखा है जी। मतलब खाना पीना भी आपको यही है, कपड़े मतलब एक पूरा ब्राइड का सारा सामान यहीं से आप ले सकते हो। लैक्मे का शोरूम भी है जी। हाँ जी। जो मतलब कॉस्मेटिक के आजकल फेमस शोरूम जो है यहाँ सारे जबरदस्त चीज़ें हैं यहाँ पे, तो महफिल बना रखी है। हाँ जी, महफिल, तो सब चीज़ें बच्चों की, ये देखो बच्चों का छोटा हो बना रखा है, कैंडी का जोन, बल्कि यहाँ पर गेम पार्लर भी बना रखा है जी। हाँ जी। और एक बारी आओ जरूर, बहुत अपने भाई के ऋषभ बंसल के स्टोर पे आओ दोस्तों, एक बारी विजिट करो। विजिट करने का कोई करना, आशीर्वाद देना अपने, आपने आशीर्वाद देना जी। हम लोग बने कैसे हैं जी, आप लोगों के फीडबैक से बने। आप लोगों का जो हमारे को फीडबैक मिलता था, ईमानदारी से बने हैं जी, जो आपने ईमानदारी दिखाई है ना, ईमानदारी तो चलती रहेगी जी, वो तो 100% करना है। लेकिन फीडबैक से क्या होता है जी, हर कोई भी आदमी ना 100% परफेक्ट नहीं होता जी। हाँ जी, परफेक्ट बनते हैं धीरे धीरे। अब जो भी हमारे काम में कमी पेशी होती है, पहले हमारे क्या था, थोड़ा सा अकाउंट में टाइम टेकिंग प्रोसीजर था, हम उस पर डेली जीत हासिल कर रहे हैं। हाँ जी, पहले उस 15 मिनट को हम 5 मिनट के अंदर तो आज आ चुके हैं। हाँ जी, और कोशिश कर रहे हैं कि फटाफट मतलब कैसे फास्ट बने। हाँ जी। तो हर चीज़ का प्रयास चलता रहेगा, वो तो देखिए बिजनेस है, बिजनेस की तरह चलता रहेगा, वो तो कोई उसका है ही नहीं। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। और एक कमेंट और भी आ रहा था अभी, कहा राणा जी आप इनकी गारंटी लोगे? मैं जी इनकी पूरी गारंटी लूंगा, ये मेरे भाई हैं जी। गारंटी देखो जी, आपको गारंटी ना, हाँ जी, कभी भी देखो, एक चीज़ मैं आपको क्लैरिटी कर देता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। हाँ जी, गारंटी ना किसी के शब्द पे, किसी की शक्ल पे गारंटी नहीं होती जी। लिखतम का मतलब है आप लिखावट में बात करो, लिखावट में नहीं आप बात करेंगे, क्या होता है व्यवहार खराब होने में कुछ ही टाइम लगता है। आप कहीं से भी ले रहे हैं, बिल के अंदर लेंगे, अगर लिखतम में आपके पास चीज़ें अवेलेबल है तो कभी भी आप ठक्के ठाकुर नहीं बनेंगे। ये मेरी 100% की गारंटी है। और मेरा, आप कह सकते हैं ना कि जी इतने लोगों से, एडवोकेट वाली बात कर दी आपने तो बिल्कुल जी। हमारे घर में 4 एडवोकेट है जी। हाँ जी, तो हमारे पास आप ये लगा लो, गारंटी लिखित में होगी। जो लोग ऐसे आते हैं जिनकी अलग अलग सोच पढ़ने को मिलती है, अलग अलग लोगों से बातें होती है। मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि आते हैं कोई लोग तो आपके पास भी, अपना बंसल जी कुछ तो कर दो, बिना इसके दे दो, बिना उसके दे दो, ऐसे कर दो। बहुत करते हैं प्रयास। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि मत करो ना, तो बंसल जी वो करेंगे। कारण क्या है जी, हमें ना गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंदर करना है। कभी भी बड़ा काम करना है तो हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे काम करना चाहिए। दूसरा चीज़, बढ़िया काम होता है, मज़ा आता है, ईमानदारी से अपना अच्छा जी। बाकी हमारा विज़न और बड़ा है जी, शोरूम खोलने, एक्सपेंड करने, सभी की चाहत होती है काम बढ़ाने की। हाँ जी, तो बस हमारा एक उसी हिसाब से चलता रहे। धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद जी। राम राम जी, राम राम। लो दोस्तों, एक बार दोस्तों दोबारा इनके कॉन्टैक्ट नंबर देख लो। जब भी आ रहे हो दोस्तों आप, तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कीजिए, क्योंकि आप ओमैक्स मॉल आ रहे हैं तो आपको इनका शोरूम मिल जाएगा। आप सीधा मेट्रो स्टेशन से जैसे ही ऊपर की तरफ आओगे, सबसे पहले फर्स्ट इनका शोरूम है। और दोस्तों अगर आप कुच्चा महाजनी जा रहे हो तब भी इनके नंबरों पे कॉन्टैक्ट करें। कुच्चा महाजनी के अंदर ज़्यादा दलाल होते हैं दोस्तों, वो आपको गुमराह करें, कुछ भी करें। तो दोस्तों आप एक बार इनके नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके ज़रूर विजिट करें।